बहुत बहुत आभार आपका। पहली तो बात ये मुझे लग रहा है पहली मर्तबा है कि विपक्षी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है वो निहायत गैर जिम्मेदाराना बयान जैसे इन्होंने दिया वो देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मानसिकता का स्तर क्या है। दूसरा मैं ये बता दूं कि अभी ये जितनी लंबी लंबी हाँक रहे थे, एक एनजीओ स्वयंसेवी संस्था जो बड़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है, 2 दिन पहले उसने हाल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव पर जितना बड़ा सवाल उठाया है और 79 सीट्स को डिसगाइज बताते हुए ये आरोप लगा है एनडीए पर। ये पहले तो उस पर बात कर लें जब कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। रही बात मैनिफेस्टो की, तो आशा जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं। मैनिफेस्टो आ रहा है जनता का। कांग्रेस ने एक नितांत अलग तरह का प्रयोग किया है। हमारी मैनिफेस्टो कमेटीज बनी है रीजनल लेवल पर। अगर हम प्रदेश की बात करें, जम्मू रीजन को हेड कर रहे हैं हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। बीते दिन वो सांबा में थे, जहां पर हमने सैकड़ों की तादाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों को बुलाया और उनकी राय ली गई। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैनिफेस्टो इस मर्तबा आएगा उसमें अगर आप संक्षेप में पूछिए तो जैसे लेबर लॉ को लागू करवाना, करना, इस तरीके की जितनी भी वो ज्वलंत और नितांत गंभीर मुद्दे हैं उन सबको कांग्रेस जो है वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में शुमार करने जा रही है। ये मैं आपको बता दूं। चलिए राजेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इस बार फिर से मैदान में स्ट्रांगली तरीके से ही कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रखेगी और जनता का वो मैनिफेस्टो रहेगा, कांग्रेस का नहीं। अब जवाब दीजिए। आवाज आ रही है राजेंद्र जी? आवाज आ रही है राजेंद्र जी? हाँ जी जी, आपके जवाब दीजिए। मैं सुन पाया, क्या सवाल है मुझे थोड़ा दोहरा देंगे तो मैं जवाब दूंगा। सवाल रखिएगा जगदीप जी एक बार फिर से। मैं ये कह रहा हूं, पहली तो बात, जो अभी चुनाव संपन्न हुए उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान एक संस्था ने लगाया है जो डील करती है चुनाव प्रक्रिया को, और वो गई है सुप्रीम कोर्ट में। आरोप ये है कि 5 करोड़ वोट आपने बढ़ाए हैं, धोखा किया है जनता के साथ। आपने एक इतना बड़ा धोखा करते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। दूसरी बात, घोषणा पत्र को लेकर मैंने बताया कि वो जनता का है, जनता जनार्दन से बात करके हम रख रहे हैं। चलिए दीजिए जवाब राजेंद्र जी। 2 बातें हैं। एक तो कांग्रेस को हर एक महीने बाद अपने पिटारे से कुछ झूठ का एलिगेशन लेके आना है और उस पर खड़े नहीं रहना, फिर भाग जाना है। मैं कह रहा हूं, अगर ये 5000 का किसी संस्था ने, किसी ने, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएं, 5 करोड़ दूध का दूध और पानी का, भाई सब सुन ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी इस जम्मू कश्मीर में इररेलेवेंट हो गई है। पार्लियामेंट इलेक्शनों में देखें ये एक सीट नहीं जीत पाए हैं, और असेंबली में अब ये क्या करेंगे, इनका मैनिफेस्टो बनना या ना बनना, मैं कह रहा हूं कि लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं। इनके लिए एक अच्छी बुक हो सकती है, उसका कवर हो सकता है, बड़े बड़े वादे हो सकते हैं, जैसे उन्होंने किए कि 85,000 का महीना खटाखट हर के खाते में पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जो 1-2 स्टेटों में गवर्नमेंट बनी हुई है, क्यों झूठ बोले डालना शुरू कर दे तो लोगों को विश्वास हो। दीजिए जवाब। तो इनकी बातें लोगों को मजाक लगती है। आशा जी, अगर आपने ये मुझसे पूछा है तो जवाब दीजिए जगदीप जी। आशा जी ना तो ये समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या कहा, और ना इनके मुझे कुवत में लग रहा है कि ये जवाब दे पाएंगे। वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था ने जो आरोप लगाए हैं वो नितांत संगीन है। उस पर ये अब हम पर दोषारोपण मत मढ़े। दूसरी बात, आज क्योंकि डिबेट घोषणा पत्र पर है तो हम मुद्दे पर बने रहते हैं। घोषणा पत्र में जैसे मैं आपको बताऊं, लेबर लॉज की हम बात कर रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने स्थायी, अस्थायी, अनुबंधित और तमाम तरह के वो सीजनल जो कर्मचारी हैं उनके स्थायित्व को लेकर कांग्रेस नितांत गंभीर है। इसके अलावा वो तमाम मुद्दे जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस बनियों की सरकार नहीं है, देश के पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, तो उन तमाम मुद्दों को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे जो लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं और जो लोग चाहते हैं कि वो सामने आए और उनका कोई हल निकले। दिनेश जी, कांग्रेस के लिए रियासत पहले रहेगी या फिर इलेक्शन, ये एक बड़ा सवाल।
दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से चुनावों में उतरने से मना कर दिया है, कांग्रेस के लिए राह कितनी आसान हो जाएगी, रास्ता कितना साफ हो जाएगा, ये बड़ी बात। और कितने असरदार जो वादे रहेंगे कांग्रेस के, जिस तरह से लोकसभा चुनावों में बात कही गई। और अभी अभी जगदीप जी कह रहे हैं कि लेबर लॉ को लेकर आएंगे और उस पर काम करेंगे। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता इसको माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस बड़ा सीरियसली काम कर रही है। कांग्रेस की जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी है, सब कमेटी है, हम भी सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं जगदीप जी की बात को इंडोर्स करता हूँ, लोगों से मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में लोकल मुद्दे बनाए, उसी तरह कांग्रेस विधानसभा चुनावों में लोकल मुद्दे बनाए। जैसे डेली वेजर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेबर लॉ जम्मू में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। जो मुद्दे बीजेपी टच नहीं कर रही है, कांग्रेस उन मुद्दों को इनकॉर्पोरेट करेगी अपने मैनिफेस्टो में। तो नेचुरली कांग्रेस एक नया मुद्दे जनता के सामने लेके आएगी कि हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे स्मार्ट मीटर का इशू है, कांग्रेस शायद इसको भी इनकॉर्पोरेट करेगी। कितने यूनिट आपने बिजली फ्री दे रही है, कांग्रेस इस पे भी बात कर रही है। कांग्रेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जम्मू में फोर्स नहीं है। कांग्रेस जम्मू में एक बहुत बड़ी फोर्स है। जैसे आपने कहा कश्मीर वैली की बात करें, कश्मीर वैली में कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में कांग्रेस स्ट्रांग है। ये ठीक है, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आप ये नहीं कह सकते कि वो सारी स्पेस कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे। वहां कंपटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में होगा। कुछ पॉकेट में कांग्रेस भी मजबूत है, लेकिन जम्मू संभाग के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें 8 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। तो इसलिए कांग्रेस ऐसा मैनिफेस्टो बना रही है कि बीजेपी को डिफेंसिव किया जाए। तो अगर बीजेपी डिफेंसिव हो जाती है तो कांग्रेस एक ऑफेंसिव कैंपेन चलाएगी, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए राजेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उन मुद्दों को मुद्दा बना रही है जिसे बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी टच नहीं कर रही है। डेली वेजर्स का मुद्दा है, फायर एंड इमरजेंसी का मुद्दा है, यहाँ पर FAA का मुद्दा है। कई तरह की युवा जो है वो जिस तरह से सड़कों पर थे, उनके अंदर रोष है। उन मुद्दों को टच कर रही है कांग्रेस। और अगर उन मुद्दों को टच कर रही है तो आप समझिए कि लगातार अगर 60,000 डेली वेजर है तो फिर वोट बैंक के तौर पर अगर उसे देखा जाए तो फिर कहां पर गिनती बन रही है और किस तरफ राह जो है वो मुड़ती नजर आएगी जनता की। तो इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। आशा जी, मेरा मानना यह है कि मुद्दे सिर्फ बनाने के लिए नहीं होते, मुद्दों का हल और मुद्दे खड़े किसने किए। ये आज तक इस 70 साल इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही और जम्मू कश्मीर में 370 थोपे रहा, जिसकी वजह से मैक्सिमम लॉज जो हैं वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो पाए। आज भाई मेरे 1 या 2 लॉज की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये 60 से 70 हजार की फौज डेली वेजर की ये किसने खड़ी करी, उनके साथ किसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, किसने खड़ी करी, वो कांग्रेस का पूरा रोल है उसमें। इसलिए कांग्रेस उसको मुद्दा नहीं बना पाएगी। नंबर 3, मेरी बात ये रही है कि हम ये कहेंगे कि कोई रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, उसकी बात पता चलती है वोटों से। पिछले दिनों हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, मेरे कांग्रेस के बड़े भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएं कि कितनी असेंबलियों पे उन्होंने लीड करा। तो वो कहाँ से सरकार बनाएंगे और कहाँ से अपने मुद्दे जो है वो हल करेंगे। किताब में लिखने से या स्लोगन देने से या टीवी पे डिबेट करने के लिए हमारे पास मुद्दे हो सकते हैं, मगर लोगों में कांग्रेस के इन बातों को कोई सीरियस से नहीं लेता है। जगदीप जी जवाब दीजिए। आशा जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और साथ सम्मान दिनेश जी के संज्ञान में ये लाना चाहूंगा, क्योंकि राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि इनकी बातें, सवाल कुछ है, प्रत्युत्तर में कुछ कहे हाँके जा रहे हैं अपनी। जहां तक धारा 370 का सवाल है, तो जिसका पहला अनुच्छेद ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उस पर सवाल जवाब और खामखा का वक्त जाया करना बनता नहीं। मैं दिनेश जी से साथ समान ये बात उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि दिनेश जी, ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं संभावित विधानसभा चुनाव की, लेकिन देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। जिस तरीके से कल की ये रिपोर्ट आई है 126 पन्नों की, वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था की, और इतने संगीन आरोप, जिसमें 5 करोड़ वोटों की बात है, 11 दिन की लेट लतीफी की बात है, और सीधा सीधा आरोप है कि 79 सीट्स जो है वो एनडीए ने धोखे से जीती, मक्कारी से जीती। तो क्या ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं है शायद जिसका जवाब जो है वो आने वाले समय में हमारे देश के लोकतांत्रिक भविष्य को तय करेगा? दीजिए जवाब। राजेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। दिनेश जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, दीजिए जरा जवाब।
आशा जी, एक तो मुझे नहीं समझ आ रही कि डिस्कशन किस चीज पे है। भाई साहब ना फ्रस्ट्रेशन में है। राजेंद्र जी, ओवरऑल विधानसभा चुनावों को लेकर ही बात हो रही है, कोई नया मुद्दा तो चल नहीं रहा है। और दूसरा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर यहाँ पर बात चल रही है कि मैनिफेस्टो अगर कांग्रेस का स्ट्रांग आता है तो फिर किस तरह से काम किया जाएगा, कौन कौन सी बातें बीच में रखी जाएगी। राजेंद्र जी, एक ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में गई है, कांग्रेस को वहां जाके अपना पक्ष रखना चाहिए। जो 5 करोड़ वोटर फालतू लगे हैं क्या है, उसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट करेगी वो हम सब लोगों को मान्य होगा। इसलिए मैं यहाँ बैठ कर उस डिबेट को नहीं कर रहा। दूसरी बात, वही सुप्रीम कोर्ट जिसके 2 आदेश आपने अध्यादेश लाकर रातों रात पलट दिए, लाइट लगा। वो भाई साहब कानून के तहत पलटे गए होंगे। आपकी तरह इमरजेंसी थोपी नहीं गई होगी। जो कानून में जो पार्लियामेंट को 2 मुख्यमंत्रियों को आपने बिना आरोप सिद्ध हुए जेल भेज दिया होगा। आपकी कई प्रदेशों की सरकार हॉर्स ट्रेडिंग करके आपने निजी सरकारें बदल दी। तो आपने 25 चोरों को अली बाबा की जम्मू कश्मीर पर लाद दिया। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला आपने किया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया। क्या बात कर रहे हैं जनाब आप? चलिए ठीक है, हो गया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।